इसमें क्या है, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे रेक्टेंगल मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल। इसके बाद अभी इसमें है सिलेक्शन टूल्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करना है, जैसे ये फोटोग्राफ है, इसमें आपको चाहते हैं आपकी ये बच्चा जो है इसका टोपी का रंग आपको बदलना है। ठीक है, तो इसको अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इसका रंग बदलेगा नहीं। ठीक है, ये तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, इधर जाना होगा इधर, और ये 3 टूल है, लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। तो लैसो टूल कैसे काम करता है, यहाँ आप जाइएगा ऐसा, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसा, ये फ्री हैंड ड्राइंग की तरह है, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होता है एक्यूरेसी का। अगर आपका हाथ बहुत सेट है, हाथ बिल्कुल सही से चलता है, तो ही आप एक्यूरेट इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंट्रोल डी करके हटा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, ये बिल्कुल से सही सिलेक्शन करने के लिए। अगर हाथ आपका ज़रा सा भी यहाँ वहाँ होगा तो सिलेक्शन ख़राब हो जाएगा। ऑल्दो आप सिलेक्शन में प्लस और माइनस यहाँ से आराम से इस तरीके से ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सटीक तरीका नहीं है कोई भी चीज़ को तय करने का। तो सेकेंड टूल आता है जिसका नाम है पॉलीगोनल लैसो टूल। पॉलीगोनल लैसो टूल क्या करता है, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करता है इस तरीके का, ऐसा ऐसा, और सिलेक्शन करता है। कंट्रोल डी, जूम करते हैं हम जेड प्रेस करके, और इसको हम पॉलीगोनल लैसो टूल से सिलेक्ट करते हैं। जेड क्लिक करके रखना है, प्लस ये क्या कहते हैं बटन, माउस वाला जो दबाना है तो जूम होना चालू हो जाएगा। जूम आउट करने के लिए जेड, राइट, लेफ्ट, और जूम आउट करने के लिए जेड और ऑल्ट प्रेस करके रखना है, और ये वाला बटन दबाना है, वो जूम आउट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल बॉर्डर टू बॉर्डर, एजेस टू एजेस, इसको लेके ऐसा चलते हैं। क्या इतना लेट करते हो जी? जाओ रे फैन बंद करो, जाओ फैन बंद करके आओ। सुनता क्यों नहीं एक बार में? ऐसा सिलेक्शन करना है आपको, एंड यहाँ जाके जोड़ देना ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये सिलेक्शन हो गया आपका। इसको अलग से निकालने के लिए कंट्रोल जे, तो ये कट होके अलग लेयर में चला जाता है ऐसा। ठीक है, फिर ये लेयर को पकड़ना है, इस वाले को ऊपर जाना है, इमेज, एडजस्टमेंट्स, ह्यू एंड सैचुरेशन। जैसे हम पहले क्लास में बताए थे, ह्यू का मतलब होता है कलर। यहाँ गए एंड आप इसका ह्यू ऐसा बदल सकते हो। तो आप इस प्रकार से किसी भी चीज़ का कलर जो है सिलेक्शन करके कंट्रोल जे करके और बदल सकते हो। ठीक है, फिर एक और टूल था इसमें जिसका नाम था मैग्नेटिक लैसो टूल, जो मैग्नेट की तरह काम करता है, एजेस पकड़ता है सीधे। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं ऐसा, यहाँ गए, देखो ये अपने आप एज पकड़ रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। मान लो आप गलती से अंदर घुस गए हैं, ठीक है, बैक जाने के लिए बैक स्पेस से एक एक पॉइंट जो है वो पीछा होता जाता है ऐसा। ठीक है, स्पेस बार प्रेस करके हमने पैन किया इसको, और इस तरफ देखो ये अंदर आ गया, इसको बैक कर दो, थोड़े थोड़े दूर पे क्लिक करते रहो, ये अपने आप ले लेगा। समटाइम्स जहाँ पे दो कलर्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, जैसे रेड और वाइट है, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, इसको ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखना है कि कलर कॉन्ट्रास्ट वाले, देखो अब यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करेगा, एक बार में ही सारा कहते हैं सिलेक्शन मार देगा ऐसे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करेगा, यहाँ तो बिल्कुल एकदम सुपर काम करेगा ये देखो यहाँ गड़बड़ हो गया। बैक स्पेस, बैक 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 बैक, क्लिक मूव, क्लिक मूव, ऐसा, एंड क्लिक मूव, क्लिक मूव, यहाँ जाके क्लिक, सिलेक्शन ले लिया ये ऐसा। फिर क्या करना है, कंट्रोल जे, ऐसा इस तरीके से, एंड इमेज एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन, यहाँ से जाके आप इसका ह्यू बदल सकते हो, इसका सैचुरेशन चेंज कर सकते हो ऐसा, एंड इसकी लाइटिंग भी बदल सकते हो, डार्क करना है, लाइट करना है ऐसा, ठीक है। तो ये 3 टूल हुआ। पहला फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहला है लैसो टूल। लैसो टूल में फ्री हैंड ड्राइंग है, आपको ऐसा जाना है, फ्री हैंड ऐसा ड्रॉ कर देना, लेकिन ये एक्यूरेसी इसमें प्रॉब्लम, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। कंट्रोल डी। सेकंड है पॉलीगोनल लैसो टूल, यानी पॉलीगॉन्स स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करती हैं। ये भी अच्छा टूल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आता है एक जगह पे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा राउंड फिगर है, वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइंस ही बनेंगी, तो स्ट्रेट लाइन से तो राउंड बन नहीं सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है। अगर हमको ये सिलेक्शन, ये जो टोपी के पास ये जो गोल जैसा है, इसका करना रहता, तो हम पॉलीगोनल लैसो से नहीं करते, क्योंकि वो रफ दिखता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से सिलेक्शन ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा करके आपको सिलेक्शन करना है पूरा, और फिर कलर बदल के हमको दिखाना है। क्या है कि ये जो है फोटोशॉप 1 से ही ये टूल जो है लैसो टूल, ये इसमें दिया हुआ है। कोई भी सॉफ्टवेयर, जब कोई नया सॉफ्टवेयर इम्प्रूव उसका वर्जन लाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि पुराने वाला जो टूल है उसको हटाता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुराना वाला टूल यूज़ करने का आदत हो गया रहता है। तो 1990 से ही फोटोशॉप में ये टूल है, फर्स्ट वर्जन में भी फोटोशॉप के ये टूल था, इसका नाम है लैसो टूल, ठीक है। लैसो टूल कुछ नहीं है, बस इस तरीके से सिलेक्शन, ऐसा सिलेक्शन टूल है ये, ठीक है। उसके बाद फोटोशॉप बहुत एडवांस हो गया, एडवांस इन द सेंस कि इतना एडवांस हो गया कि वो ऑटो टूल्स ले आया। ऑटो टूल्स यानी कि खुद ही वो चीज़ को खाली कलर दे दो, वो सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन फिर भी आपको अभी लैसो टूल से करना है, ऑटो टूल है इसमें, लेकिन आपको लैसो टूल से करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, या फिर आपको क्विक सिलेक्शन हो गया, या फिर आपको ये मैजिक वर्ड हो गया, तो वो सब भी है, लेकिन आपको लैसो से ही करना है। लैसो का भी एक इम्प्रोवाइज वर्जन, वो है पेन टूल। पेन टूल से जितना अच्छा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, उतना किसी टूल से नहीं हो सकता, ना लैसो से, ना वो ऑटो टूल्स तो खैर बेकार ही है बिल्कुल, ठीक है। अब ऑटो टूल्स में एक बात है, जैसे कि मान लो ये इसके नीचे ही ऑटो टूल्स है, अभी इसको हम बता नहीं रहे, लेकिन हम यहाँ जाके ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक करके है उसको ले रहे हैं, एंड हम इसको ऐसे करके घेर रहे हैं। घेरने के बाद वो खुद ही डिसाइड करेगा कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हमने तो सिर्फ ये बच्चे के यहाँ गले तक, यहाँ तक किया था। हो सकता है कि हमको बच्चे का चेहरा सेलेक्ट करना हो सकता है कि सिर्फ हमको टोपी सेलेक्ट करना हो, लेकिन उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जितने ये जो AI इनेबल टूल्स हैं, इसमें आप री एडिटिंग या बाद में जाके कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। दिक्कत ये, जो वो बना के दे देगा आपको फाइनल रखना है, ठीक है। अब मान लो कि हम यहाँ पे कंट्रोल डी इसको करते हैं, और ये ऐसा टोपी घेर देते हैं। अब देखते हैं, समझते हैं कि क्या ये समझ रहा है। अब ये क्या समझ रहा है, वाइट वाले के साथ पूरा टोपी ले रहा है, ठीक है। हमको सिर्फ रेड पार्ट बदलना है, वाइट और ब्लैक का तो कलर बदलता नहीं, क्योंकि वाइट और ब्लैक कलर है नहीं, जो कलर ही नहीं है उसका कलर कैसे बदलेंगे। तो ये क्या, और हमको सिर्फ रेड सेलेक्ट करना है, तो उतना माथापच्ची कौन करेगा। कंट्रोल डी करते हैं इसको हम। यहाँ पे एक और है लैसो करके, इससे आप इसको ऐसे घेर भी सकते हो कि इतना बता दो कि ऐसा, तो भाई उतना जितना हम घेर के देंगे, उससे अच्छा हम खुद ही सिलेक्शन नहीं कर लेंगे, और इस सिलेक्शन में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दिक्कत ये है। तो ऑटो टूल्स के भरोसे नहीं रहना है,
आपको ये लैसो टूल्स जो है ये काम का है बहुत। लैसो टूल्स ऐसा भी काम का है कि आप इससे सिंपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे आपने क्रिएट न्यू किया, एक 7x5 का बोर्ड ले लिया, ऐसा यहाँ पे गए लैसो टूल में, और आपने यहाँ पे एक प्लस कर दिया लेयर का, और यहाँ पे आपने जाके एक ऐसा कुछ तो ऐसा बना दिया, ऐसा। ये जो कलर है ऑल बैकस्पेस कंट्रोल डी। तो आप ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी के लिए है, ठीक है। अब एक और बात आती है, आपको आज 2 प्रोजेक्ट करना है। एक तो आपको 10 फोटोग्राफ हम देंगे अभी, 10 फोटोग्राफ। आपके पास लैपटॉप है? ओके, वेरी गुड। तो क्या है कि आपको हम 10 फोटोग्राफ देंगे, वो फोटोग्राफ अभी आप हमको बना कर दिखाइएगा। उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स का टी शर्ट का कलर बदलना है, किसी का कुछ बदलना है, मतलब खाली मेरा ये है मोटिव है कि आपका सिलेक्शन टूल्स पे हाथ साफ हो जाए, आप सिलेक्शन करना सीख जाए। लासो ही से करना है, ठीक है, लासो से ही करना, और कोई टूल यूज नहीं करना। और दूसरा आपको एक बनाना है सिटी स्केप। सिटी स्केप समझते हैं? 2D सिटी स्केप का मतलब एक शहर का नक्शा, ठीक है, नक्शा नहीं, एक सीन टाइप का। वो आपको बनाना है सिर्फ 2 टूल से, वो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल। अब उससे शहर का नक्शा आखिर बनेगा कैसे, ध्यान से देखिए। ये दोनों करके ही जाइएगा। यहाँ पे गए, मैं प्लस ले लिया ऐसा करके, और यहाँ पे जाके हम इसको बैकग्राउंड बना दिए, BG ऑल बैकस्पेस, एक हो गया बैकग्राउंड। फिर एक प्लस लेयर लिए, प्लस लेयर लेने के बाद हम यहाँ पे गए रेक्टेंगुलर मार्की टूल में, और एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे करके। मान लो ये मेरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है एक, ठीक है, ये कलर दे दिया हमने इस बिल्डिंग को, ऑल बैकस्पेस कंट्रोल D। अब बिल्डिंग है तो इसमें खिड़कियाँ भी होंगी, तो आप जाइए नया लेयर लीजिए, और फिर से रेक्टेंगल मार्की टूल लीजिए, खिड़कियों को वाइट बिल्कुल कर दीजिए, और एक खिड़की यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, ऑल बैकस्पेस कंट्रोल D। अब इसको कॉपी करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस कीजिए और इसको ऐसे खींच लीजिए सामने की तरफ, दूसरी खिड़की बन गई है। अब इसको थोड़ा सा शेप में लाने के लिए एरो टूल से इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, फिर आप जाइए ऑल्ट प्रेस कीजिए, फिर एक और खिड़की बना लीजिए, एक और बना लीजिए, एक यहाँ रख दीजिए, एक यहाँ रख दीजिए, ओहो, ऐसा। ये बिल्डिंग है, इसमें ये खिड़कियाँ हैं। अब क्या करिए, बिल्डिंग और खिड़कियाँ सब सेलेक्ट करके ऐसा राइट क्लिक, मर्ज लेयर्स, मर्ज कर दिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया ये ऐसा। फिर ये पूरे ऑब्जेक्ट को लेके ऑल्ट प्रेस कीजिए और इसको खींच लीजिए, एक और बिल्डिंग बन गई और एक और बिल्डिंग बन गई यहाँ पे, ठीक है। फिर एक नया लेयर लीजिए, यहाँ जाइए, और यहाँ पे आप इसको ऐसा एक रोड बना दीजिए, रोड का कलर दे दीजिए ऑफ ब्लैक, ऑल बैक स्पेस कंट्रोल D ऐसा। एंड रोड पे जो स्ट्राइप्स होती हैं उनको दे दीजिए, येलो एंड वाइट स्ट्राइप्स रहता है ना, और स्पीड कंट्रोल वो आप दे दें ऐसा, येलो, ऑल बैक स्पेस कंट्रोल D। यहाँ आप जाएं, ऑल्ट प्रेस करें और इसको ऐसा खींचें, ऐसा। फिर रोड के साथ 1 2 3 4, और ये राइट क्लिक मर्ज लेयर्स, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये बिल्डिंग्स अलग ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। फिर एक नया लेयर लें, यहाँ पे जाएं, लैसो टूल ले लें, ऐसा बादल बनाना है। बादल आप ऐसे एलिप्टिकल से भी बना सकते हो, एलिप्टिकल पे चले जाओ, एक ऐसे खींच लो, यहाँ प्लस में जाओ, उसको ऐसा 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 ऐसा, बादल बन गया। बादल का कलर दे दो, कौन से कलर का होता है बादल भाई? उजला, ओके, कंट्रोल D ऐसा, ऑल्ट प्रेस करके इसको खींच लो ऐसा, ठीक है। एक नया लेयर ले लो और सूरज भी बना दो, जब इतना कुछ बना रहे हो तो ऐसा बनवाए चिड़िया भी,
ऑल बैकस्पेस कंट्रोल डी। सूरज को इस लेयर के नीचे रख दो तो ऐसा हो जाएगा ये, ऐसा। ठीक है, झाड़ी बना दो थोड़ा सा नीचे में। यहाँ पे झाड़ी बनाने के लिए क्या करना है, इधर जाना है, एक नया लेयर लेना है, इधर जाना है और लैसो टूल या एलिप्टिकल टूल ही ले लो ऐसा। एक यहाँ पे ऐसा एलिप्टिकल टूल बना देना और प्लस में जाके इस तरीके से ऐसा हरे कलर का झाड़ी ऐसा बना देना। ऑल बैकस्पेस कंट्रोल डी। झाड़ी को नीचे रख देना है बिल्डिंग्स के, पहले रोड के नीचे और फिर बिल्डिंग्स के नीचे रख देना। ओहो, ऐसा। ठीक है, इस तरीके की ये झाड़ी को पकड़ के ऑल्ट प्रेस करके और इसका कॉपी बना देना, एक दो ऐसा। ठीक है, अब क्या गाड़ी भी बना पाओगे क्या इसमें, गाड़ी बन जाएगा क्या? अब जब अगर सोचोगे तो बहुत कुछ बन जाएगा क्या? हाँ हाँ, बस ट्रक वो जो तुम्हारा मन करे, लेकिन बन जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब एक चीज़ आता है कि अगर मान लो कि तुमको तुम्हारे कैनवस में किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करना है, तब उसको कैसे करेंगे? मान लो ये चीज़ है, ये बादल तुमको और थोड़ा बड़ा करना है, तो इसको करने के लिए कंट्रोल टी यानी ट्रांसफॉर्म, जैसे ही प्रेस करोगे ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसा खींचने मत लगना, ठीक है, ऐसा। अब क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और इसको ऐसे खींचना है, तो ये यूनिफॉर्म तरीके से यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक साथ स्केल होगा ऐसा, या छोटा भी एक साथ ही होगा, इसके प्रोपोर्शन में कोई अंतर नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, मान लो तुम बताओ ये बादल का हमको कलर बदलना है, क्या करेंगे? बादल का कलर बदलने तो क्या करें बताओ भाई तुम? उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे कलर चेंज करके और सेलेक्ट ही कैसे करेंगे वही पूछ रहे हैं सर। वो मूव टूल पकड़े हुए हैं ना सर, उसी से तो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, सेलेक्ट हो गया, बोलो। नहीं सर, सॉरी भूल गया, इलस्ट्रेटर वाला यहाँ से सर लेयर को चूज करेंगे सर। हाँ, लेयर चूज कर लिया, अभी अब डबल क्लिक कीजिए ना सर। डबल क्लिक कर दे। भूल रहे हैं सर लेयर को सेलेक्ट करके पेंट पे जाएंगे, जो कलर चेंज करना है उसको करेंगे, कंट्रोल डी। नहीं, सिलेक्शन नहीं आया ना इसका, तो ये जो आपका थंबनेल है, ये थंबनेल के ऊपर जाके कंट्रोल प्रेस करके और क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा ऐसा। और फिर जाके आप यहाँ पे जो भी कलर आपको डालना है और बता रहे हैं ऐसा। जैसे मान लो इसका आपको कलर बदलना है, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ये लेयर यहाँ सेलेक्ट हो गया, ये थंबनेल है ना इसका, ये कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल पे क्लिक करना है, ये ऐसा सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन वापस से लोड हो जाएगा। अब आपने यहाँ से कलर चुनना है और ऑल बैक स्पेस करके कंट्रोल डी ऐसा कर देना ऐसा। तो ये सिटीस्केप और ये जो 10 फोटोग्राफ हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों अभी आपको बनाना है अभी फोटोग्राफ में। और देखिए आपको हम क्या क्या दे रहे हैं, जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप पे फोटोशॉप है, चलता है? ठीक है, तो आधे घंटे के लिए आप इनको अपना सिस्टम दे दीजिए, ठीक है। पहले तो ये बच्चे का टोपी बदल देना। ये सारा फोटोग्राफ्स हम आपके उसमें डाल देंगे ग्रुप में, ताकि आप इसमें आराम से चेंजेस कर सके। ये बच्चे का फोटोग्राफ में ये टोपी का कलर बदल दीजिएगा। फर्स्ट फोटोग्राफ ये है। सेकंड, ये लड़के का आपको शर्ट बदलना है, मतलब टी शर्ट का कलर बदलना है, ठीक है ऐसा। फिर आपको इसका भी टॉप का कलर बदलना है, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ बाल बाल है काफ़ी, उसको बचा के। 3, ये फूल का आपको बदलना है, ये वाला जो ऊपर वाला फूल है ये आपको बदलना है कलर। फूल का कलर ना? हाँ, और कैसा, और क्या करोगे, फूल का कलर ही बदल पाओगे। इसमें आपको इनका टॉप का कलर बदलना है। तो इसमें 3 पार्ट में है, देख लीजिएगा। एक ऊपर का पार्ट है, एक ये बीच का पार्ट है और ये है बीच में, ये हैंड आ रहा है, तो हैंड आपको माइनस कर देना है, इससे आपको 3 पार्ट में निकल के आएगा।
कितना हुआ? 5 फोटोग्राफ हुआ। एक और देते रहे, 6 ले लो, अब तो करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। ये यहाँ पे टी शर्ट का कलर बदल दो। ये भी 2 पार्ट में है, एक नीचे के पार्ट में, एक ऊपर के पार्ट में। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप नीचे वाले पार्ट को पहले सिलेक्शन कर दिया, कंट्रोल जे कर दिया, फिर ओरिजिनल में आए, ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया। तो ये फोटोग्राफ्स हम आपको दे देते हैं, आपके ग्रुप में डाल देते हैं। दो, 3, 4, 5 एंड 6। सर ये जो जितना सारा कंट्रोल मतलब ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस जे या कंट्रोल प्लस, ये सब पीडीएफ है? हाँ, वो भी दे वो देते हैं, भेज दीजिए सर। अभी दे देते हैं। PS फोटोशॉप, कंट्रोल V, टेरा कॉपी। ओके, आपको क्या चाहिए? PDF चाहिए इसका, ठीक है। ऐसे आप खुद भी ले सकते हो, वैसे हम दे देते हैं। फोटोशॉप शॉर्टकट्स PDF, ये रहा। अडोब हेल्प सेंटर से भी मिल जाता है वैसे तो, ये डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ देता है, लेकिन अडोब हेल्प सेंटर पे क्या है ना, बहुत सारा शॉर्टकट्स है, बहुत कंफ्यूजिंग है वो। तो आप बेहतर रहेगा किसी थर्ड पार्टी से ले लीजिए, स्क्रिप्ट से ले लीजिए। मैं इसको लेके क्या फ़ायदा भाई, इसमें तो ढूंढने में ही अच्छा है कि ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे इसमें। डॉक्स फाइल, आप इसे बनाते जाइएगा, घर जाते जाइएगा, ठीक है। आपको तो पता है, आप ये वाले सिस्टम पे बैठ जाइए, और आपके पास सिस्टम है, आपके पास है। बाकी जो लड़के नहीं आए हैं, अगर आपका उनसे संपर्क होता है तो बोलिए कि वीडियो देख के ये काम करके आ जाएंगे। क्या इतना ड्रामा कर रहे हैं। ये किससे फोटोशॉप का शॉर्टकट नहीं मांग लिया कि हाँ छोड़िए सर, कर देंगे। कौन सा हो जाएगा डाउनलोड? स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, डाउनलोड में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट उसका इतना बड़े का कैसे लीजिएगा? ये रहा। हो गया। क्या आपका नाम है इसका ग्रुप का? फोटोशॉप दिसंबर